गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेट्स के ही नेक्स्ट लेक्चर पर हम बात करने जा रहे हैं। आज हम 4 अच्छे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। 4 हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी हमारा क्लियर होगा। किसका? सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन पहले आपको नोट कर लेने हैं। नोट करने के बाद इन 4 क्वेश्चन के बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन एनडीए, आईआईटी रुड़की जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले पूछे गए थे, उनको आज हम रिवाइज कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अप्रोच है? आप देखो, एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट हम यहां पर क्या करेंगे, ये बात बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप लोग क्या होगा, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं। इन 4 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, इन 4 क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करेंगे। इन 4 क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करेंगे। इन 4 क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैंने आपको लिख के दिया था। उसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, आप देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं यू बी अ यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट? कह रहे हैं यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यू। ये बात गिवन है स्टूडेंट, ये बात गिवन है कि जो यूनियन है 3 सेट्स का वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो क्वेश्चन क्या है? तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि देन आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताना है a माइनस बी यूनियन बी माइनस सी एंड यूनियन सी माइनस ए। स्टूडेंट क्या बताना है? यूनियन सी माइनस ए, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, उनमें से हमें आंसर लॉक करने हैं। तो स्टूडेंट आप देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यू गिवन है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। स्टूडेंट आप देखो, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है और अगर हम किसी और अप्रोच से जाएंगे टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन सबसे आसान अप्रोच पर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे आसान अप्रोच की बात हो रही है और सेट्स की बात हो रही है, तो सेट्स में वेन डायग्राम से आसान अप्रोच कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, तो वेन डायग्राम के हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जो गिवन है वहां से हम इसको फाइंड करेंगे। तो गिवन क्या है स्टूडेंट? गिवन है सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी। आप देखो स्टूडेंट, ये है ए और ये है बी और ये है सी। स्टूडेंट रेक्टेंगल से हम किसको प्रेजेंट करते थे? यूनिवर्सल से, लेकिन ध्यान रहे यहां रेक्टेंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये जो कंप्लीट ए यूनियन बी यूनियन सी रीजन कवर कर रहे हैं वही यूनिवर्सल है। क्वेश्चन में ये बात गिवन है, कह रहे हैं ये तीनों जो रीजन कवर कर रहे हैं मिल करके ना, उसी का नाम यू है। इसका मतलब यहां रेक्टेंगल नहीं बना सकते हम। ओके प्यारे बच्चों, अब देखो आप स्टूडेंट करें ए माइनस बी क्या होगा? ए से बी को माइनस करना है। ये लो आप, ये ए माइनस बी है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए माइनस बी माइनस सी की क्या मीनिंग है? बी माइनस सी में देखो आप, बी से सी को हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट, बी से सी को माइनस कर दिया। सी माइनस ए की क्या मीनिंग है स्टूडेंट? सी से ए को हमने माइनस कर दिया, सी से ए को माइनस कर दिया। स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये जो 3 रीजन आए ना, इन तीनों का यूनियन का मतलब जो अब इसमें कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, वो कलर्ड पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है वही यूनियन होगा। स्टूडेंट क्या होगा? वो यूनियन होगा। लेकिन स्टूडेंट यहां कॉम्प्लीमेंट लगने का मतलब ये है कि जो आया है वो नहीं। तो क्या आप देखो, ये क्या है? ये तीनों का इंटरसेक्शन बच गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों क्लियर हो गया? आप देखो, वेन डायग्राम से बड़े ही इजीली हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया। कैसे? पहले तो हमने ए यूनियन बी यूनियन सी को यू के इक्वल दिखा दिया। यू के इक्वल दैट मींस जो ए बी सी का यूनियन है वही यू है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल यहां पर वेन डायग्राम में बिल्कुल नहीं आएगा। और जब रेक्टेंगल नहीं आएगा तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए माइनस बी का मतलब ए से बी को माइनस कर दिया, बी से सी को माइनस कर दिया, सी से ए को माइनस कर दिया। जब तीनों का हमने यूनियन लिया तो देखा ये जो हमने
कलर किया था पोर्शन वो वाले आ गए, लेकिन जब वो आ गए तो कह रहे नहीं वो वाले नहीं, तो कौन सा जो बच गया स्टूडेंट, वो क्या बचा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में मैंने अभी बता दिया, क्वेश्चन 1 बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने आपको कि क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन सी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ अमेरिकन लाइक चीज वेयर एज 76% लाइक एप्पल। स्टूडेंट चीज कितने परसेंट लाइक करते हैं, 63%, 63% और एप्पल कितने परसेंट लाइक करते हैं, वो 76% है। और कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों लाइक करते हैं वो x% है, x% है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू बतानी है, स्टूडेंट क्या बताना है यहाँ पर, x की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हम फॉर्मूला जानते हैं, n ऑफ c यूनियन a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ऑफ c प्लस n ऑफ a माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a। ओके स्टूडेंट अगर हमें इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए तो ध्यान रहे ये मैक्सिमम होना चाहिए, और परसेंट की बात हो रही तो परसेंट में मैक्सिमम क्या होगा, 100, परसेंट में मैक्सिमम क्या होगा, 100। ओके, और n ऑफ c की वैल्यू 63, इसकी वैल्यू 76 माइनस x। आप देखो स्टूडेंट यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 139 माइनस 100। तो स्टूडेंट x की एक वैल्यू तो 39 आ गई, वो क्या है, x की मिनिमम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो तो हमें पता चल गया। एंड x की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, मैक्सिमम तो 63 कॉमन हो सकता है स्टूडेंट, मैक्सिमम तो 63, इससे ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता। मैक्सिमम 63 क्यों कॉमन हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास 5 और किसी के पास 3 है तो ज्यादा से ज्यादा इसका पूरा 3 इसके साथ कॉमन हो जाएगा, छोटी वाली वैल्यू पूरा कॉमन हो जाएगी। तो मैक्सिमम इतना कॉमन हो सकता है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम 39 से लेकर के मैक्सिमम 63 तक। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्लियर होगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा गया IIT जैसे एग्जाम में पूछा गया है 80-81 के आसपास। ओके बच्चों, क्लियर आपको, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट हम किस पर बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, कह रहे हैं कि हियर n ऑफ a में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं एंड n ऑफ b में टोटल कितने 6 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें बताना है कि मिनिमम दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, फिर हमें सेकंड नंबर पे बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉमन होंगे, मैक्सिमम कितने कॉमन होंगे दोनों में, और फिर थर्ड नंबर पे बताना है कि मैक्सिमम कितने यूनियन हो सकते हैं, एंड फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट बताना है हमें कि मिनिमम कितने यूनियन में मिनिमम कितने एलिमेंट पॉसिबल होंगे, इसका हमें आंसर देना है। ओके प्यारे बच्चों, आप देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपको मैं बता दूं, जब हमें ए और बी गिवन है तो मिनिमम कम से कम कितने कॉमन हो सकते हैं, 0, इससे कम कॉमन नहीं हो सकते। मिनिमम की बात कर रहे थे तो मिनिमम कम से कम कॉमन 0, मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, हो सकता है ये पूरा का पूरा ही स्टूडेंट, मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकता है, ये पूरा ही इसके साथ कॉमन हो जाए, इससे ज्यादा कॉमन नहीं हो सकते। जनरल बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स भूल जाओ अभी आप। कम से कम कितना कॉमन होगा, एक भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, इसके वाले ये 3 पूरे ही मैच कर जाएं, तो इससे ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता स्टूडेंट। इसका मैक्सिमम चाहिए तो इसके लिए तो फॉर्मूला है n ऑफ a प्लस n ऑफ b एंड माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। स्टूडेंट ये जितना कम होगा
ये उतना ही ज्यादा होगा। ये जनरल सी बात है, इसमें से जितना कम माइनस करेंगे ये उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया 3 + 6 और मिनिमम कॉमन कितना है 0। इसका मतलब स्टूडेंट मैक्सिमम में कितने वैल्यू आएगी 9। मैक्सिमम कितने यूनियन में आएंगे 9। एंड इसके लिए भी n ऑफ a प्लस n ऑफ b एंड माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b का क्या है स्टूडेंट मैक्सिमम। जितना ज्यादा माइनस करेंगे उतना ही ये कम आएगा। तो इस अप्रोच से 3 + 6 - 3 स्टूडेंट इसका आंसर कितना आ गया 6। ओके बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है, फिर उसी पर हम मिनिमम और मैक्सिमम की अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। ओके बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम की अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम का अप्रोच। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेन डायग्राम की हेल्प ली। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेन डायग्राम की हेल्प ली है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेन डायग्राम की हेल्प ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A, नीदर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन नीदर C यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C इक्वल टू B। स्टूडेंट चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। ओके बच्चों, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चन को भी स्टूडेंट कैसे चेक करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से। तो वेन डायग्राम पहले हम फॉर्म करते हैं। वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। रेक्टेंगल किसको प्रेजेंट करेगा, यू को। ये है सेट ए, सेट बी एंड सी। ओके स्टूडेंट, ए बी एंड सी। स्टूडेंट बहुत आसान बात है, बस केवल आपको समझना पड़ेगा बात को। देखो आप कैसे कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B, A और B का कॉमन तो ये रहा, ये A और B का कॉमन है। उसके बाद A नहीं C नहीं केवल B, वो तो ये रीजन है स्टूडेंट। इस रीजन को हम बोलते हैं बी ओनली। इसमें भी क्या बोल रहे हैं, बी ओनली। ए और सी नहीं आना चाहिए, बी ओनली बोलते हैं इसको हम। ओके, इसमें कह रहे हैं बी एंड सी ओनली। स्टूडेंट तो ये होगा, आप देखो ये बी एंड सी ओनली है, यहाँ पे ए नहीं है स्टूडेंट। इसको हम बोलते हैं बी एंड सी ओनली, जहां पर ए नहीं हो। और ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, अगर तीनों को कंबाइन कर दें तो क्या आ रहा है, ये पूरा सेट बी आ जा रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसा है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके प्यारे बच्चों, आज हमने बात की 4 क्वेश्चन पर बात की, जिसमें दो वेन डायग्राम से रिलेटेड थे, 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड थे और 2 क्वेश्चन कार्डिनल बेस फॉर्मूले पर हमने मिनिमम और मैक्सिमम की अप्रोच अप्लाई की। स्टूडेंट आप देखो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपको बार बार क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। और आगे जब भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठोगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इनको बार बार रिपीट करने हैं। आज जो हमने 4 क्वेश्चन देखे उसमें से 2 वेन डायग्राम पर बेस्ड थे और 2 मैक्सिमम और मिनिमम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। और ये 4 के 4 क्वेश्चन IIT जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं स्टूडेंट, IIT जैसे एग्जाम में पूछे गए ये 4 के 4 क्वेश्चन। ओके, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन पर बात करेंगे, वो भी IIT जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।